तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु इस हद तक गिर गई कि जिससे एहसान ली, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, जिसने कन्यादान किया उसका नहीं हुई अंशु। और अंशु के आते अंशु की बड़ी बहन ने कहा था हमारे घर को तुम विनाश कर दी हो। न जाने कितने एलिगेशन अंशु पे लगाए गए और आखिर ऐसा हुआ क्यों। और अचानक से अंशु जब सवालों के घेरों में विवादों में फंस जाती है अंशु, तो जा करके एकदम ढोंग कर लेती है क्या, हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हो जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अंशु आती है वहां से इंजेक्शन लगा के, जैसे ही इंजेक्शन पड़ता है क्या अंशु के शरीर में गर्मी आता है फिर से, और वो फिर से आ जाती है सोशल मीडिया पे और पकड़ के वीडियो चाप के चली जाती है। वो हर चीज अंशु ला करके रखती है जिसको देखकर एक माँ का ममता कहता है दर्द छलकता है। रिएक्शन चैनल होने के नाते सिंपैथी लगता है, लेकिन एक माँ का दर्द भी होना चाहिए क्योंकि हम महिला हैं, हम माँ हैं, दर्द होता है। औलाद के बराबर अंशु है, तो वहां पे हम इमोशनल सच में हो गए अंशु के लिए। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद हमारी पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि हम अपने पब्लिक के डिमांड पे चलते हैं और हर किसी को चलना चाहिए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अंशु की ही हम बात करेंगे, क्योंकि अंशु की जो वीडियो आई है 30, 32, 35 मिनट की ऐसे वीडियो है, आधा घंटा की वीडियो उसने बनाई है। उसमें कहीं ना कहीं एक दर्द छलकता है बहुत ज्यादा, बहुत। उस बच्ची को देख करके मतलब कि इमोशन से हम जुड़ जाते हैं। जो समझ लीजिए कि यहाँ पे हम अपना काम के लिए हम डगमगा गए, क्योंकि एक माँ का ममता कहता है नहीं। आज के डेट में रिएक्शन का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ भयंकर भयंकर बीमारी होती है। और आपके वजह से जाने अनजाने अगर किसी की जान चली जाए, भले ही मानते हैं ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये सब चीज नहीं लागू नहीं होता है, लॉ ये नहीं कहता है, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे, ये भी सच है। अब बात करते हैं अंशु का। अंशु का किसी ने कन्यादान किया, यानी राज फैमिली ने कन्यादान की। अब इस चीज को हम एक ही तरफ से नहीं देख सकते हैं, और ये चीज जो बताया जा रहा है ये क्रिएटर हैं, अंशु बड़ी क्रिएटर हैं, हम रिएक्शन वाले हैं। इस चीज को अंशु को मानना चाहिए। अंशु आपको ये चीज मानना चाहिए कि आप जिसके सहारे इस चीज को हम डिले नहीं कर सकते हैं, दुनिया डिले नहीं कर सकेगी, इसलिए कि आपकी राज फैमिली जो है, आपकी नहीं राज फैमिली जो है कंट्रोवर्सी में घिरी हुई थी, वो शुरू से ही कंट्रोवर्सी करती है। इसलिए क्योंकि देखिए जो लोग राज फैमिली के सपोर्टर हैं उनको बुरा लगेगा, मिर्ची लगेगा। हम डंके की चोट पे निष्पक्ष बात करते हैं, भले ही हम कमाएं या ना कमाएं, हम रियलिटी बोलने के लिए ही चैनल रखे हुए हैं अपना। तो आप लोग जितना महान बनाए हुए हैं ना राज फैमिली को, हमें नहीं लगता है। वो विवादों में हर हमेशा चलते हैं, इसलिए वो हर हमेशा ट्रेंड में रहते थे। और इनकी बहन जो आकर के बात बोली थी कि अंशु के आने की वजह से हमारा फैमिली और भी विनाश हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। उस समय सरिता जेठू भाई से घमासान आपका भाई कंट्रोवर्सी कर रहा था, और उससे पहले भी भला 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 इतना गंदे लेवल का कंट्रोवर्सी आपके घर में, खुद के घर में चला है। क्या आप भूल गई हैं? बड़ी बहुरिया की सासू, बड़ी बहुरिया की मम्मी, आपकी मम्मी को, पर्सनल मम्मी को बद्दुआ दी है, भगवान एक एक आंसू का बदला लेगा, दुर्गा माता बदला लेगी। क्या आप भूल गई हैं? वो सब चीज आपके घर में पहले से था। आप अंशु को पूरी जिम्मेवारी के साथ एलिगेशन नहीं लगा सकते। अगर आप लगाती हैं तो इससे साफ साफ क्लियर है कि आप दुनिया वाले को आंख खोलना चाह रही हैं, रिएक्शन वाले को ये पॉइंट आप दे रही हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे करके पोक करो अंशु को, क्योंकि अंशु को जो है गिराना है बुरी तरह से। अंशु की गलती है, 100% गलती है। हमने वीडियो में शुरू से ही बोला कि अंशु अभी जो आप ये काम कर रही हैं ना, आप बार बार, और अभी भी हम अंशु से बोलेंगे, आप ये मत भूलो, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं और वो बड़े क्रिएटर हैं। चाहे भले ही उसका बैकग्राउंड जो है, जिस नाम से वो फेमस है, कंट्रोवर्सी के नाम से फेमस है, ये पूरी दुनिया जानती है, इसको हम डिले नहीं कर सकते हैं।
कंट्रोवर्सी आज वो पूरी की पूरी तरह बंद कर दे, दुनिया देखना बंद कर देगी? नहीं देखेगी। भूल है। अगर कोई समझते हैं ना इस चीज को तो आपकी भूल है। समझ गए? तो अब बात करते हैं अंशु की। अंशु जो है गलत समय पे एंट्री मार दी। मतलब आप एक बड़े क्रिएटर से, आप अपने घर के फैमिली मेंबर आपके बड़े क्रिएटर हैं, आपको उनका स्थान देना होगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे यूट्यूबर की एक टीम होती है, रिश्तेदारी होती है, एक स्थान होता है। आप उनको स्थान दी ही नहीं और सारे क्रिएटर को निमंत्रण दे दी। और सारे क्रिएटर को निमंत्रण देने के बाद आप वीडियो भी बना दी। आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। आप ऑफ कैमरा समझ लेते वर्षन को, ये चीज माहौल को समझ लेते, उसके बाद आपको पब्लिसिटी में आना चाहिए था। लेकिन आपने पब्लिसिटी में ला दी। पब्लिसिटी में इतनी रिएक्शन चैनल है ना कि सबको जरूरत रहता है पॉइंट उठाने का। आप पॉइंट सैकड़ों दे दी, उसके बाद आप बोलते कि हमारा ईगो है। पब्लिक नहीं मानेगी। अंशु जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको लैंग्वेज पे, जुबान पे कंट्रोल लगाना होगा पब्लिक सिटी में, तब तो आप पब्लिक में टिक पाएंगी। नहीं तो आपने देखा है कैसे कैसे आए और ये ट्रोल के वजह से चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरल हो कर इंसान, और ये पब्लिक की ट्रोल इतनी गंदी लेवल की होती है ना कि उनको मूवी ऑन करके जाना पड़ता है। और आप इस तरह से बोलती हैं अपनी वीडियो में, आप भी सही नहीं है। आपको हम समझाते हैं वीडियो के माध्यम से। हम नहीं चाहते हैं कि आप इतना टूट चुकी हैं और भी हमारे वीडियो के माध्यम से आपका दिल टूटे। लेकिन समझिए इस चीज को। अगर माँ, आप कहते हैं ना मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई नहीं है, माँ होती ना तो माँ भी 2 थप्पड़ मार के आपको सिखाती बोलना, कैसे बोला जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है। इंसान के पास दौलत हो, दौलत मायने नहीं रखता है, इंसान का व्यवहार मायने रखता है। व्यवहार से इंसान का पब्लिक उनके सपोर्ट में खड़े होती है, ना कि दौलत के बदौलत पब्लिक उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। इतना याद रखिएगा अंशु जी। आपके सब्सक्राइबर मोम जी के फैमिली, राज फैमिली के सब्सक्राइबर हैं, राज फैमिली के सब्सक्राइबर ही आपके सब्सक्राइबर हैं। तो आपने जब राज फैमिली से ही निशाना, उन्हीं को निशाने पे ले लिया, हमने बॉल फेंका, उसने कैच किया, जो भी है आपने जब किया। और नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। मोम जी की राज फैमिली का ये नेचर है। अगर बाहर से किसी से भी होता है ना तो पूरी फैमिली जुट होके उस इंसान को ना नंगा कर दे, तो उस फैमिली की तो वो असली ताकत नहीं। उस फैमिली की असली ताकत यही है, किसी भी महिला अगर किसी भी सदस्य के द्वारा दबचा जाता है ना तो उसको चारों तरफ से लिया जाता है निशाने पे। तो जब आप ये सब चीज शुरू से देखती आ रही हैं तो आपको परहेज करके रहना चाहिए था। हाँ, ये बात सही अंशु ने बताया, वो बीमार रहती हैं, थायराइड का पेशेंट है। और पिछली बार भी बोली थी कि मिर्गी आता है, ये भी एक बीमारी है उनका। बहुत तरह के साथ तरीके का उनके शरीर में प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है। तो इतना भी टॉर्चर मत कीजिए। अरे गलती का इंसान कठपुतली है, या तो गलत करेगा या तो सही करेगा। हम पब्लिक का विचार ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान अपने आप को खत्म ही कर डाले, है ना। माँ बाप नहीं है उनके, कोई भी नहीं है। और अंशु जी, आपसे हम कह रहे हैं, अगर आप इस चीज को बार बार क्रिएट करेंगी ना, इसको सिंपैथी का नाम दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया है, ये पब्लिक सिटी है, यहाँ पे आपको दायरे में रहकर ही बात करनी होगी। और आपके ननद रानी, हमें सुनने में आया, हालांकि हम कंफर्म नहीं है, किसी रिएक्शन वाली को आपकी ननद रानी जाकर के धमकी देती है, तो ये भी गलत है। आप जब क्रिएट करेंगी तगड़ा वाला, क्योंकि आज भी आपने वीडियो में बोला है कि हमारा लैंग्वेज टाइट है, तो टाइट लैंग्वेज जब बोलेंगी तो उनपे रिएक्शन हर तरह का आएगा। मीठा रिएक्शन भी आएगा, तीखा रिएक्शन भी आएगा और निष्पक्ष रिएक्शन भी आएगा। जिसकी जितनी लेवल है, क्षमता है, उतने अंदाज में अपना रिएक्शन देता है। रिएक्शन वाले पे आप हावी नहीं हो सकती हैं। समझ गई? आप अपने चीजों को सुधार कर सकती हैं। और पब्लिक जो है ना, जब आप धीरे धीरे सुधार करेंगी चीजों को, तो फिर पब्लिक आपको प्यार दुलार देगी। ऐसा नहीं है नहीं देगी। और आप घबराइए मत, उतना मत टूटिए, कर्मा पे भरोसा रखिए ना। इंसान सामने वाला आपको कह रहा है कि तुम वहां भी नहीं रह पाओगी, तुम्हारा बोली खराब है, हमने सब चीज सुना, सबका देखा, हमें दर्द होता है आपके लिए, पर्सनल अंशु के लिए, कि जिसके माँ चले गई, माँ चली गई, बाप चला गया, भाई चला गया, कोई नहीं दुनिया में है। अब कन्यादान की हम बात करते हैं। कन्यादान महादान, यार कन्यादान महादान। हमारे पापा थे ना, 5 कन्यादान गुप्त दान किए हैं।
और कभी जुआ पे नहीं लाते हैं। पापा तो दुनिया में है ही नहीं, जुआ पे कभी लाया ही नहीं उन्होंने। गुप्त दान आटा के लोई में भर के दिया था, बोले हम कन्यादान गुप्त दान करेंगे। समाज के सामने भी दान हमारे पिताजी नहीं किए थे। तो इस कन्यादान को करके और इतना बड़ा पुल बनाना, तो हमें नहीं लगता इसका पुण्य जो है राज फैमिली की मोम जी को लगने दीजिएगा आप लोग। बार बार ये थंबनेल में लगता है कन्यादान कन्यादान कन्यादान। कन्यादान का मतलब है पुण्य होता है। तो इतना भी होने के बाद कन्यादान का जो पुण्य है ना, वो हमें नहीं लगता है मोम जी के ही सपोर्टर जो है मोम जी के हिस्से में जाने देंगे। कन्यादान आप किए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब उसके बदले में क्या। सच तो अंशु बता रही है, क्या करूं मैं, क्या करे वो। जरूरी नहीं कि अपनी ही भांजी को लोग कन्यादान करते हैं। हमारे पिताजी अपनी भांजी को किए, अपनी 2 ही भांजी थी, तीन जो है ना किसी और कन्या को कन्यादान किए, और आपने किया तो इसका मतलब ये नहीं होता है। और बात रहा रिश्ता ताली एक हाथ से नहीं बजती है कभी भी, दोनों हाथ से ताली बजती है। चाहे वो मंदिर में भजन करने जाइए, चाहे तो ऐसे ऐसे वाला ताली मारिए, कोई भी ताली दोनों हाथ से बजती है। सिर्फ अंशु के हाथ से ताली थोड़े ना बजी है। हाँ, अंशु के पास भाषा कंट्रोलित नहीं होता है। अंशु के पास, अंशु ही नहीं ऐसे न जाने कितने क्रिएटर हैं जो कि पब्लिक में अपनी बातें ढंग से रख नहीं सकते हैं। और ये चीज अंशु आपको सीखनी होगी। आपके गुरु मोम जी है, मोम जी की फैमिली है, उनसे सीखिए, देखिए वो लोग कैसे करते हैं। इमोशंस से पब्लिक के इमोशंस में, पब्लिक को अपने इमोशन से जुड़ाना सीखिए ना। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी दहाड़ते हैं, तो आप सिर्फ दहाड़ती जाती हैं, रोना सीखिए। और आज आपने रोया भी तो रिएक्शन वाले को बहुत कुछ सुना दिया जो कि नहीं होना चाहिए। ये आपकी गलती है। अगर पब्लिक सिटी में आपको बने रहना है ना, तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा, पब्लिक का प्यार पाना होगा। पर्सनल आपके नाते रिश्तेदार कैसे है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई 1-2 पर्सन ही तब आपके लिए ये बात करेगा अगर आप पब्लिक से प्यार से बात करेंगी ना। क्योंकि एक ही रिएक्शन नहीं, इससे पहले भी आप किसी रिएक्शन वाली पे हावी हुई थी। तो अंशु जी इस वीडियो को देखकर समझिएगा, कंट्रोल कीजिए, अपने जुआ पे कंट्रोल कीजिए और आप फायदे में रहिएगा। आप अब खुद ही इतनी बीमारी से ग्रसित हैं, ज्यादा हाइपर होंगी ना। ये दुनिया है जो आज आपको ट्रोल कर रहा है, अगर दुनिया से चली जाएंगी ना, वही आकर के रोएंगे। रोने से क्या आप वापस आ जाएंगी। और कोई कह रहा है कि आप बस नहीं पाएंगी, तो आपको अपने कर्मा पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसमें बोलने की क्या जरूरत है। दुनिया मोदी जी को सुनाती है, मोदी जी क्या करते हैं, एक पर्सन को जवाब देते हैं, बताइए। तो इसलिए अपनी ननद को भी समझा दीजिए, फैमिली को भी समझाइए कि पब्लिक में इस तरह की हरकत न करें। आप लोगों के बस का नहीं। हाँ, धीरे धीरे बड़े हो जाइएगा ना, फिर यूट्यूब गाइडलाइन समझ के जैसे लोग करते हैं बड़े बड़े क्रिएटर, वही तो कर रहे हैं। जिसको पकड़ लेते हैं 100 आईडी से गाली दिलवाते हैं, उधर से धमकी, लेकिन आपके बस की नहीं है। आप अकेली करती हैं, उसमें भी बीमार रहती हैं। संभाल पाएंगी ये सब चीज? नहीं संभाल पाएंगी। तो इसलिए अपनी चीजों में सुधार कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, आगे देखिए। जो गलती हो गई उस पर मिट्टी आपको डालना होगा, दुनिया थोड़े ना डालेगी। आप अगर मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाएंगी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वीडियो बनेगा, फिर बंद हो जाएगा वीडियो बनना, है ना। किसी को रोक नहीं पाएंगी, ये पब्लिक है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।